नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जनपद बहराइच के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालय रिसिया से आ रही है, जहां पर जिला समाज कल्याण अधिकारी आरपी सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, शिक्षकगण व छात्राओं द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरपी सिंह जी के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति करने वाली छात्राओं को पेन व प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत। कक्षा 8 की छात्रा संध्या तिवारी का जोशीला भाषण भी सुनने को मिला। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ संपादक जितेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य, उपस्थित महोदय, समाज कल्याण अधिकारी, शिक्षकगण एवं मेरी प्रिय बहनों, मेरे मन में देशभक्ति के प्रति कुछ विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही चल चुकी थी, किंतु यह एक वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के 3 उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की आवाज पर, एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से शरीर में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासक की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। ये क्योंकि ये उस वक्त के देशभक्ति की कसौटी थी। और आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान अपना काम अपनी सच्ची मेहनत, पूरी ईमानदारी व लगन से करे तो यही है सबसे बड़ी देशभक्ति। और हमारी सच्ची देशभक्ति तो ये जो देशद्रोही है इनके जीवन में तूफान ला देता है। और हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, लेकिन अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, शमशान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है, ये शमशान भी तेरा है। और मेरे विचारों से जब तक हम और आप साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इस देश की बेटी होने के नाते मैं यह कहूंगी कि इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हम सभी को शिक्षित रहना होगा। और जैसे देखते हैं आजकल लोग धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा होता है, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को शिक्षित रहना चाहिए, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है। और नेताओं को तो सत्ता की भूख है, ये सांप्रदायिकता के जरिए जनता को तोड़ रहे हैं। 15 अगस्त सिर्फ 2 दिन का त्योहार ना बने, हम 2 दिन मना ले, इससे कुछ नहीं होता। मातृभूमि इस दिन का इंतजार नहीं करती। अरे मातृभूमि तो उस दिन का इंतजार करती है जब बेगुनाहों का कत्ल सरेआम ना हो, नारी इस्मत का व्यापार ना हो, माता पिता को पुत्री होने का संताप ना हो, तभी हमारे देश में बदलाव आ सकता है। और मातृभूमि इसी दिन का इंतजार करती है। और सबसे ज्यादा देशभक्ति को तब हद होती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देता है। और महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे राज्य में जीते हैं जहां पर पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग, लेकिन भूखे और नंगे सो जाते हैं लोग, भूखे और नंगे सो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े
लोकतंत्र है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी पैदा होते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे ख्यालों से इस देश को न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। हमारे देश के, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारे राष्ट्र के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, ना ही ये सरकार मेरी है, ना ही ये रब मेरा है, ना ही ये रब मेरा है, ना ही ये सरकार मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। रख हौसला दिलों में, रख हौसला दिलों में, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। अगर हमारे अंदर हौसले हैं तो सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यहीं से मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि कुछ नशा ये तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के शान का है, नशा ये हिंदुस्तान के शान का है। चलो आज फिर से वो नजारा याद करते हैं जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे। शहीदों के खून की वो धारा याद करते हैं, शहीदों के खून की वो धारा याद करते हैं। जय